हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 133 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 133। ये कहती है न्यूसेंस के बारे में। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, यानी कि माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश किया जा सकता है। न्यूसेंस का मतलब है बाधा। किसी प्रकार की कोई बाधा किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है, किसी भी कारण से हो, तो उसको हटाने का न्यायालय आदेश दे सकता है। तो इस संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 133 का पॉइंट नंबर 1। ये कहता है कि जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या इत्तला प्राप्त होने पर ऐसा साक्ष्य यदि कोई है, तो ऐसे समय में ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा न्यायालय ठीक समझे, यदि उसका यह विचार है। क्या विचार हो सकता है उसका? न्यायालय का इस प्रकार का विचार हो सकता है उसका कि नंबर 1, किसी लोक स्थान या किसी मार्ग पर। लोक स्थान यानी कि जहां से जनता का आना जाना लगा रहता है, पब्लिक प्लेस जहां पर हो, तो पब्लिक प्लेस यानी कि पब्लिक का आना जाना जहां पर लगा हुआ है उस स्थान पर, यानी कि लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी या जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती हो या लाई जा सकती हो, कोई विधि पूर्वक बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए, यदि न्यायालय का ऐसा विचार है। पॉइंट नंबर 2 बताया गया कि यदि किसी व्यापार, उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के लिए स्वास्थ्यदायक नहीं है, शारीरिक सुख या शारीरिक रूप से वह हानिकर है, यानी कि हानिकारक कोई वस्तु का रखना, इस प्रकार से हम समझें, और उसके परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियत की जानी चाहिए या ऐसे माल या वस्तु को हटा दिया जाना चाहिए जो उसमें रखा हुआ है, जो उसके पास रखा हुआ है। तो ऐसी वस्तु को हटाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है यदि वह जनता के लिए हानिकर है। मान लेते हैं कि किसी ने विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। अब वह विस्फोटक पदार्थ ऐसा है कि यदि उसमें आग लग जाए तो विस्फोट हो सकता है। ऐसे समय में जनता को नुकसान हो सकता है, पब्लिक को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी वस्तु को हटाए जाने का आदेश दिया जा सकता है। पब्लिक प्लेस में मान लेते हैं कि रेलगाड़ी में कोई पेट्रोल भरकर जा रहा है। अब पेट्रोल में आग लगने का खतरा है, जिससे रेलगाड़ी में बैठे हुए लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में ऐसे न्यूसेंस को हटाए जाने के लिए जो है पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। अब इस संबंध में अगला दिया है कि किसी भवन या निर्माण या किसी पदार्थ के वहन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाना चाहिए या बंद करवा दिया जाना चाहिए। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है, न्यायालय का ऐसा विचार है, तो फिर न्यायालय इन सब पर रोक लगा सकता है। अगला पॉइंट दिया है कि कोई भवन, कोई तंबू, कोई ऐसी संरचना, कोई ऐसा वृक्ष, यदि कोई ऐसा है और वो ऐसी दिशा में है, ऐसी संभावना है कि वह वृक्ष जो है गिर सकता है, वह भवन जो है गिर सकता है, ऐसी कोई संरचना बनी हुई है जो गिर सकती है या उसके गिरने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, पब्लिक को नुकसान हो सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, मजिस्ट्रेट का ऐसा विचार है, मजिस्ट्रेट को ऐसी जानकारी दी गई है, तब ऐसे समय में वह उस व्यक्ति को जो है आदेश दे सकता है कि भैया आप ये चीजें हटा लो। तो लिखा हुआ है इसमें कि तंबू, संरचना या वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना
या उसकी मरम्मत करना या उसमें टेके लगवाना। टेके लगवाना का मतलब उसमें इसमें किताब में लिखा हुआ आलम्ब लगवाना। तो आलम्ब लगवाना मतलब कि उसमें टेके वगैरह इस तरह से लगवा दिए जाने ताकि वह गिरे नहीं। तो इस प्रकार का जो कार्रवाई है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। या ऐसे वृक्ष को हटाना, अब उसमें हटाना भी शामिल है। कोई भवन है तो उसको गिरा दिया, अब पहले से ही टूट फूट रहा है, वो तो गिर रहा है, तो उसको और गिरा करके ऐसा कर दिया ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो। कोई वृक्ष है गिरने वाला है, लग रहा है कि गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, तो ऐसे समय में उस वृक्ष को पहले से ही हटा दिया जाना। न्यायालय का ऐसा विचार है, मजिस्ट्रेट को ऐसा संज्ञान में लाया गया है, मजिस्ट्रेट को ऐसी जानकारी दी गई है कि भैया वो वृक्ष हटा लो, नहीं तो कोई गिर जाएगा, कोई मर जाएगा उसके नीचे आकर के, वृक्ष गिरा तो इस प्रकार से। या उसमें टेके लगवा दो, उसमें आलम्ब लगवा दो ताकि वो गिरे नहीं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था। उसकी मकान है तो उसकी मरम्मत करवाओ, इस प्रकार की कोई बात। मजिस्ट्रेट का ऐसा विचार है कि ये करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट इस संबंध में आदेश दे सकता है। ऐसा किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्व के किसी तालाब, कुएं या उख्यात इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे से उसका निवारण हो सके। मतलब कि कोई कुआं है, कोई तालाब है, उसके आसपास में ऐसी बागड़ लगा देनी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति वहां पर जाए तो उसको नुकसान ना हो, तालाब में कुएं के पास जाए तो एकदम से गिर ना जाए वो। तो इस प्रकार से जनता का ध्यान रखने के लिए न्यायालय इस प्रकार के आदेश दे सकता है। तो इसके अलावा में और एक चीज और है, मान लेते हैं कोई भयानक पशु है, भयानक कोई जानवर है, मतलब कि रहवासी इलाके में कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, तो ऐसे समय में मजिस्ट्रेट जो है उसको हटाने के लिए आदेशित कर सकता है पुलिस अधिकारी को। तो ऐसे समय में लिखा हुआ है कि किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट करना, परिरुद्ध करना। परिरुद्ध करना मतलब उसको बंद करके रख देना, कैद में रखना, उसको पिंजरे में डाल देना, या उसका अभ्यन या व्ययन किया जाना, यानी उसको बाहर किसी जगह पे भेज देना। तो इस प्रकार से यदि न्यायालय का इस प्रकार से विचार है तो मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है। कैसा? इसमें लिखा हुआ है कि तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार करने वाले या ऐसी उपजीविका चलाने वाले या ऐसा माल रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष को रखने वाले या ऐसे जानवर को रखने वाले व्यक्ति से ऐसी उपेक्षा कर सकता है। कैसी उपेक्षा कर सकता है? कि वह उतने समय के अंदर जितना कि न्यायालय आदेशित करे, क्या करना चाहिए? ऐसी बाधा को दूर करेगा, ऐसे न्यूसेंस को हटाएगा, ऐसे व्यापार या उपजीविका को चलाना छोड़ देगा, या उसे इस रीति से बंद कर दे या विनियमित कर दे जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए। यानी कि न्यायालय जैसा आदेश करे वैसा उसको करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जो न्यूसेंस पैदा करती है, बाधा उत्पन्न करती है। तो जैसा निर्दिष्ट किया जाए अथवा ऐसे माल या ऐसी वस्तु को हटाएगा, उसे उसको रखने या ऐसी रीति से विनियमित करेगा जैसा निर्दिष्ट किया जाए। यानी कि न्यायालय जैसा आदेश करेगा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके कब्जे में वह संपत्ति है, जिसके कब्जे में वह पेड़ है, जिसकी वह प्रॉपर्टी है, जो गिरने वाला मकान है, इस प्रकार से जो कोई भी वस्तु है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को आदेशित करेगा कि भैया ये चीजें हटा लो आप, इस प्रकार से। तो इसमें एक चीज और है कि ऐसे भवन के निर्माण को रोक देना, बंद कर देना, ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन कर देना, इस प्रकार से आदेशित कर सकता है। ऐसे भवन, तंबू, संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए। कोई पेड़ वगैरह गिरने वाला है तो उसमें आलम्ब लगाए, आलम्ब लगाए मतलब टेके लगा दे, अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उसमें आलम्ब लगाए, अथवा ऐसे तालाब, कुएं या उद्घात को बाड़ लगाए। बाड़ लगाए यानी बागड़ लगा दे आसपास ताकि कोई गिरे नहीं। ऐसे भयानक जीव जंतु को उस रीति से नष्ट करे या उसको परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे जैसा कि आदेश किया जाए। यानी कि माननीय मजिस्ट्रेट जैसा आदेश करेंगे वैसा उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जिस व्यक्ति के कब्जे में इस प्रकार की चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं, जनता को परेशान करने के लिए,
जनता की जनधन की हानि करने के लिए जो चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं उनको हटाए जाने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। और क्या लिखा हुआ है, यदि वह इंसान ऐसा ना करे। अब एक बात और है, मान लेते हैं न्यायालय ने आदेश कर दिया कि भैया ये चीजें हटा लो आप, इससे क्या है कि बाधा उत्पन्न हो रही है, न्यूसेंस हो रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मरने की आशंका है, आप हटा लो इनको। और इसके बाद भी वह व्यक्ति उसको नहीं हटाता है और न्यूसेंस को नहीं हटाता है, तब न्यायालय का क्या होगा, तब न्यायालय क्या आदेश करेगा, यहां पर ये बताया गया। अथवा ऐसा, इसमें लिखा हुआ है अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है, वह व्यक्ति नहीं हटाता है, आपत्ति करता है और स्वयं या उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समय, उस समय या स्थान जो आदेश द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो और इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उसके आदेश को अंतिम क्यों ना कर दिया जाए। मतलब न्यायालय पहले तो आदेश करेगा, किस प्रकार का आदेश करेगा कि भैया ये न्यूसेंस है, ये बाधा आपने उत्पन्न की है, इसको आप हटा लें। अब हटाने के लिए आदेश जैसे ही न्यायालय ने किया तो यह उसका अंतिम आदेश नहीं है, न्यायालय का, मजिस्ट्रेट का ये अंतिम आदेश नहीं है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि वह जो है अपनी बात को रख सकता है, वह व्यक्ति जिसके कब्जे में न्यूसेंस वाली चीजें हैं, न्यूसेंस वाली वस्तुएं जिसके कब्जे में, वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर के ये बता सकता है कि साहब इसमें इस प्रकार की बातें हैं और ऐसा करने से मेरा ये नुकसान हो सकता है, इस प्रकार की कोई वो बात बता सकता है न्यायालय को। फिर न्यायालय जो आदेश करेगा वो मान लेंगे। लेकिन वह व्यक्ति यदि उपस्थित ही नहीं होता है, हाजिर नहीं होता है न्यायालय के समक्ष, अपनी बात नहीं रखता है, तब ऐसे समय में न्यायालय ऐसा आदेश कर सकता है कि जो आदेश दिया गया है वो अंतिम आदेश क्यों ना कर दिया जाए और बाधा हटाने के लिए कार्रवाई क्यों ना कर दी जाए, इस प्रकार से। अब पॉइंट नंबर 2 दिया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी आदेश को किसी सिविल न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यानी कि सिविल न्यायालय इसमें कुछ भी नहीं करेगा। यदि बाधा हो रही है तो इसके लिए बाधा जिस व्यक्ति ने उत्पन्न की है उसको हटाना ही है, इस प्रकार से। तो सिविल न्यायालय इसमें कुछ भी नहीं करेगा। स्पष्टीकरण भी इसमें एक दिया हुआ है कि लोक स्थान के अंतर्गत। अब लोक स्थान क्या होगा, लोक स्थान यानी कि जहां से जनता का आना जाना लगा रहता है, पब्लिक प्लेस जिसको अपन कहें उसको कह देंगे लोक स्थान। तो पब्लिक प्लेस का मतलब यहां पर बताया गया कि लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद यानी कि जो खेलने कूदने के जो स्थान हैं, जैसे कि मैदान वगैरह हैं, जो पार्क वगैरह हैं, उनकी बात है। जो पार्क हैं वो भी जो है लोक स्थान के अंतर्गत ही रखे गए हैं। लोक स्थान के अंतर्गत कोई ट्रेन भी हो सकती है, राज्य सरकार की कोई संपत्ति हो सकती है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई स्थान हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई स्थान हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए छोड़े गए खाली मैदान भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि लोक स्थान में वो सभी चीजें शामिल होंगी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वो सारे के सारे लोक स्थान मान लिए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम पब्लिक प्लेस को लोक स्थान कहें। पब्लिक प्लेस अंग्रेजी शब्द है और लोक स्थान एक हिंदी शब्द है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 133 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।